हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम अभी आज 6 क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि देखो आपको इसमें ना नंबर दे रखे हैं। कौन से नंबर दे रखे? देखो फर्स्ट में दे रखा है ये वाला है, मैं यहाँ पर निशान करता हूँ। एक तो ये नंबर दे रखा और एक ये नंबर दे रखा है। तो इसमें बोला है कि एक्सप्लेन वाई दिस इज़ द कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होता है। यहाँ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसका मतलब वही है ना, कंपोजिट नंबर। तो देखो ये क्या होती है, ये होती है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना। जैसे कि मैंने 25 का किया, ठीक है, 25 का क्या होगा आपके पास 5 × 5 होगा, है ना, और इंटू 1 भी लिख सकते थे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आप, इसमें क्या है, एक तो 1 है और बाकी 5 आ रहा है। तो ऐसी संख्या जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 1 के एंड एक खुद, ये जैसे कि 25 है, इसके अलावा जैसे एक तो 1 आया और एक 25 आया, इसके अलावा कोई अगर डिजिट आ रहा है ना, नंबर आ रहा है इसके अंदर, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 8 क्या है, देखो 8 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 × 2 × 2 × 2। तो ये क्या होगी, देखो 1 के अलावा 2 भी आ रही है ना, ये 2 आ रही है। बट जैसे मैं बोलूँ आपके पास 13 क्या है, 1 के अलावा सिर्फ एक 13 आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखो एक तो 1 आ रहा है और एक खुद वही संख्या आ रही है, तो ये आपका होता है अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या होती है। और जिसके 1 और उस खुद के अलावा अगर दूसरे नंबर आ रहे हैं ना, वो क्या होती है आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ये नंबर दे रखा आपके पास, देखो यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा था, 7 × 11 × 13 + 13। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या नंबर आएगा कुछ, है ना, इसको कुछ नंबर आएगा, जैसे कि 8 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से देखो आप, ये ऊपर वाली 3 टर्म है और एक अलग ये टर्म है, इसमें से आप 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो। अगर जैसे पहले में से मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11 बचेगा, प्लस ओके, है ना, यहाँ मैंने डायरेक्ट लगा दिया, पहले में से ये बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो ये 13 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 13 × दिस इंटू यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, जैसे कि 11 × 7 कितना होगा, 77 + 1 78, तो 13 × 78 आ रहा है। ओके, कोई संख्या की वैल्यू, तो देखो इसके मल्टीप्लाई में 13 भी हो रहा है और 78 भी हो रहा है, मतलब कि अगर बड़ी संख्या होगी वो तो है ही ऑलरेडी, इसके अलावा 13 भी हो रहा है, 78 भी हो रहा है। तो क्या ये भाज्य संख्या है क्या? हाँ, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 13 है और 78 भी है। ठीक है, तो आप ये ऐसा लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपके, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो आप जहाँ पे भी अलग अलग ना, प्लस के बाद इधर देखो, प्लस के उधर देखो, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है क्या, हाँ है 5। तो मैं क्या करूँ, दोनों में से 5 कॉमन ले लूँ। अब इधर क्या बचेगा, देखो 7 × 6 × अब 5 नहीं रहेगा, 5 मैंने बाहर ले लिया, बचा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, अब यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँ, तो इधर क्या बचा, 1। तो यहाँ पे भी देखो 5 है एक, और यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, मतलब कि मान लेते हैं ये क्या, x वैल्यू आई, तो 5 × x हो गया।
मतलब इसके भी क्या है, एक तो 5 हो गए प्राइम फैक्टर और एक क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपको ऐसा बस सिंपल सा कॉमन लेके लिखना है कि इसके प्राइम फैक्टर 13 भी हो, इसके 5 है, इसलिए हम इसको, ये मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।